नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। एक गाना याद आ रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये इंसान और कोई नहीं, संजय राउत है। देश में सत्ता बदलता है, लोग बदल जाते हैं, और इसका सही एग्जाम्पल संजय राउत है। ये संजय राउत वही है जिसने हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए अनशन बोला था। एंड इनफैक्ट ये भी कहा था, सुशांत उसने तो सुसाइड किया है, उसको मेंटली डिप्रेशन था, उसको बीमारी थी, वो ड्रग्स लेता था। ये सारे एलिगेशंस संजय राउत ने लगाए थे, बड़ी जोर शोर से लगाए थे, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने लगाए थे। तभी से हमारी दुश्मनी इन लोगों के साथ हो गई। और इन लोगों के साथ क्यों ना हो, इन लोगों ने मौत के घाट उतारा है कई लोगों को, जिसकी अभी भी छानबीन हो रही है। मानती हूँ कि वो छानबीन पता नहीं खत्म होगी कि नहीं, लेकिन हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। जैसे हमारे भगवान ने इंसाफ दिया है इस ठाकरे की सरकार को गिराकर, इस संजय राउत का मुंह काला करके, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये वही संजय राउत है जो अपनी ऐसी धौंस जमाता था जैसे देश उसका है, वो राज कर रहा है देश के ऊपर। ठाकरे तो सीएम था, लेकिन सीएम के साथ तानाशाही में पूरी तरह से ये जुटा हुआ था संजय राउत। आज संजय राउत की हालत क्या हो रही है, बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आंसू नहीं दिख रहे? नहीं यार, आंसू नहीं आ रहे, क्या करें, नहीं आते आजकल आंसू इन गधों के ऊपर। अब ऐसा होता है कि ईडी की सम्मन देने के बाद भी ये भाई साहब पहुंच जाते हैं अलीबाग, छुप जाते हैं बहुत दिनों से। 28 जून से वो गायब रहते हैं। अब सम्मन पे सम्मन, सम्मन पे सम्मन, अरे ये कुछ सुना हुआ ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हाँ उसी का। तो संजय राउत को फाइनल तारीख दी गई और उससे कहा गया कि शुक्रवार तक तुम ईडी के ऑफिस में आओ, वरना तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट निकलेगा। तो शुक्रवार यानी कि 1 जुलाई को भाई साहब ईडी की ऑफिस पहुंच जाते हैं, और पहुंचने का टाइम होता है दोपहर 12 बजे। जब वो पहुंचते हैं तो उनको पानी वानी पूछा जाता है। भैया नहीं, पानी तो हम बिस्लरी पीते हैं, या फिर हम एकदम अलग टाइप का ही पानी पीते हैं, वो रंग बिरंगा पानी यू सी, तो वैसा पानी तो वहाँ पे मिलेगा नहीं। उसके बाद उन्हें लेके जाया जाता है इंटेरोगेशन रूम में, एनसीबी के ऑफिस के इंटेरोगेशन रूम में लेके जाया जाता है, और वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है क्वेश्चंस की, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे सवाल पूछे गए। द अहम सवाल वॉस, प्रवीण राउत के साथ आपके क्या ताल्लुकात है? अरे भैया, भाई वाई नहीं है उसका। अब क्या होता है ना, सेम टाइटल हो ही सकते हैं, ये दूर के कोई रिलेटिव्स हैं। उन्होंने कहा, संजय राउत ने कहा ये कोई दूर का रिलेटिव है। अब ये प्रवीण राउत कौन है, आप लोग के दिमाग में शायद आ सकता है। तो प्रवीण राउत वही इंसान है जिसने बहुत बड़ा घोटाला किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया है पात्रा चौल को लेकर, और जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की भी बातें आ रही है। ईडी क्यों आती है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनके बीच में, ये सारा खपला जो मामला होता है पैसों से होता है। तो एनसीबी की टीम ने पूछा, ईडी की टीम ने पूछा कि भैया आप प्रवीण राउत को कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा फैमिली रिलेटिव है और मेरा दोस्त है अच्छा, और मेरे ऊपर आप लांछन लगाए। उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्ती में जैसे थोड़ा बहुत लेन देन होता है गिफ्ट्स विफ्ट्स का, वैसा ही लेन देन हमारे बीच में भी होता था। क्योंकि पूछा गया क्या आपका कोई कारोबारी रिलेशनशिप है, यानी कि कोई बिजनेस था आपके साथ? तो संजय राउत ने कहा नहीं, मेरा कोई बिजनेस रिलेशन नहीं था, इट वाज जस्ट के फ्रेंड के बीच में गिफ्ट्स का लेन देन हो जाता है। तो पूछा गया नेक्स्ट सवाल कि आपकी बीवी को, प्रवीण की बीवी ने 55 लाख का उधार दिया है, वो भी कोई सूद नहीं मांगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मांगा, ऐसा कैसे? किस बिनाम पर आपको कर्ज दिया गया विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, और आपने उस 55 लाख का क्या किया? तो आंसर आता है संजय जी का कि वो 55 लाख का मैंने क्या किया,
गुम। कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है। उसने अपनी बातें बनानी शुरू कर दी। उसके बाद उसने ये कहा कि हो सकता है किसी वजह से 55 लाख उसने दिए हो, ये तो बीच में कुछ ना कुछ मेरे पास थोड़ा फंड नहीं था, उस वक्त मैंने अपने दोस्त से थोड़ा सा कर्ज ले लिया, अब मेरे पास फंड है तो मैं उनको रिटर्न भी दे दूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि अब मैं ठीक अवस्था में हूँ। और उन्हें पूछा गया अलीबाग वाला जो प्रॉपर्टी है आपका, आपने किस तरह से खरीदा और इतनी बड़ी रकम आपके पास कैसे आई, कहाँ से पैसे निकाले? तो उसने कहा कि ये मेरे पर्सनल पैसे हैं, ये मेरी कमाई हुई राशि, नेटिव राशि में से मैंने अलीबाग की प्रॉपर्टी खरीदी है और आज की डेट में इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें मेरा क्या दोष? अब मेरी स्थिति अच्छी हो गई है। अब ये सारे क्वेश्चंस तो ईडी के थे। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके ऊपर ये आ रहा है कि क्या हमने सही सुना है, क्या हमने सही सुना है कि आप एकनाथ शिंदे की ग्रुप में आने वाले हैं? तो इस पे जवाब आया, एकनाथ शिंदे ने मुझे गुवाहाटी आने का पूरा ऑफर दिया था। उसने कहा था कि आप हमारे साथ हो लो, हम आपको सत्ता में भाग जरूर देंगे, पर मैंने तब नहीं माना। अब मुझे लगता है कि अगर बाला साहेब जी का फॉलोअर्स है, वो लोग शिवसेना को अच्छी तरह से रख पाएंगे, तो हो सकता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है भैया तू वहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग ना ऐसे लोग हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो एकनाथ शिंदे ने अगर आपको ऑफर दी है तो सबसे बड़ी गलती की है एकनाथ शिंदे ने कि एक दीमक को अपने घर में पना दी है। वो दीमक आपका घर खत्म कर देगा, चूर कर देगा। तो एकनाथ शिंदे, आप ऐसे ऑफर्स इन लोगों को ना दे। अगर आप देते हो तो हमें आपके ऊपर भी क्वेश्चंस करने का बहुत मन कर रहा है कि आप क्यों दे रहे हो, ऐसे चोर उचक्के को अपने टीम में क्यों शामिल करना चाहते हो? क्या आप भी उद्धव ठाकरे की राह पर चलना चाहते हो? तो आप याद रखिएगा, अगर आप उद्धव ठाकरे की राह पर चलना चाहते हो तो हम उसी राह पे आपको लेके जाएंगे जहां पर आज उद्धव है। अगर आप भ्रष्टाचारी नेता बनना चाहते हैं तो आपको आईना बहुत जल्दी दिखाई देगा। अगर आप अच्छे नेता बन रहे हैं, जैसा कि हम सोच रहे हैं आप बनेंगे, हम भरोसा कर रहे हैं, तो ऐसे चोरों चुक्के को अपने ग्रुप में मत शामिल करिए, ऐसे ऑफर्स मत दीजिए। हाँ, ये शातिर है, लेकिन ये शातिर आप ही को खा जाएगा, ठीक है? तो अब बात यही हो रही है कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है संजय राउत, हो सकता है एकनाथ शिंदे की ग्रुप में शामिल होना चाहेगा। बहुत जल्दी इसका अपडेट भी आएगा, जब मेरे पास आएगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल के लिए ये कुछ खबरें थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को बहुत गलत ठहराया था और आज इसकी ऐसी हालत है जो उसको नाक रगड़ के ज़मीन तक नहीं मिल रही है। और ये 12 बजे पहुंचा था और 10 बजे रात तक जो चटनी हुई है, बहुत सारी बातें और निकलेंगी सामने। ईडी की ऑफिस में और क्या क्या हुआ हमें ज़रूर पता चलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं, साथ दीजिएगा और हम ज़रूर आपके लिए नई नई खबरें लाएंगे। जो खबरें आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।